लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू में परशुराम भवन और आदर्श धर्मशाला की रखी नींव। ईदगाह पर लोगों को दी ईद की मुबारकबाद। कृषि मंत्री ने कहा, भगवान परशुराम सच्चाई और न्याय के साथ थे और उन्होंने समाज को सच्चाई की राह पर चलने का संदेश दिया। लोहारू आवास पर कृषि मंत्री ने ली पन्ना प्रमुखों व बूथ पालकों की बैठक। कहा, सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। लोहारू में 3 करोड़ की लागत से बनेगा सार्वजनिक एसी हॉल। कृषि मंत्री ने सोहासरा, खेड़ा, फरटिया केहर, सिंघानी, भिगावा, बुरेली, पाजू, मंधोली कला, बीधवन और सिवानी का दौरा कर सुनी लोगों की समस्याएं। लोहारू, बाहल, सिवानी, 22 अप्रैल। प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि भगवान परशुराम न्याय और सच्चाई के साथ थे और उन्होंने समाज को सच्चाई के साथ चलने का संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम अन्याय के खिलाफ लड़े और समाज को नई दिशा देने का काम किया। इससे पहले कृषि मंत्री ने लोहारू में ईदगाह पर जाकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद की बधाई दी और कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और सभी त्योहार सर्वधर्म समभाव का संदेश देते हैं। इसलिए सभी धर्मों के लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखते हुए देश और समाज हित में काम करना चाहिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल शनिवार को लोहारू के वार्ड न. 6 व 7 में आदर्श धर्मशाला, ईदगाह और पुराना शहर में परशुराम भवन की नींव रखने के बाद विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि नगरपालिका के पुराना कार्यालय परिसर में 3 करोड़ की लागत से सामुदायिक एसी हॉल का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें करीब 1,500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने परशुराम जन्मोत्सव पर समाज सेवी रमेश कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान परशुराम न्याय व समतामूलक समाज के पक्षधर थे। उन्होंने भी भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास किया है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का बिन मांगे जरूरतमंद को हक दिलाने का काम किया है, जिससे सभी वर्गों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत क्षेत्र के कई गांवों में सब्सिडी से अनेक वाटर टैंक बनवाए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर सिंचाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जल्दी ही लोहारू से दिल्ली तक सीधा सड़क मार्ग बनवाने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में लोहारू इलाके के लोग देश की राजधानी से सीधे तौर से जुड़ सकें। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और लोहारू इलाके में उद्योगों की संभावनाएं बनेंगी। कृषि मंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र को आधार मानकर प्रदेश में लाखों बीपीएफ कार्ड बनाए गए हैं और 1,80,000 रुपये तक की आय वालों के चिरायु कार्ड बनाए गए हैं, जिससे पात्र उम्मीदवारों का 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। वार्ड न. 6 व 7 में आदर्श धर्मशाला के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोहारू व्यापार मंडल प्रधान धनपत सैनी और नपा उपप्रधान कमल सैनी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का पगड़ी और फूलमालाओं से स्वागत किया। इस दौरान कृषि मंत्री ने आदर्श धर्मशाला के निर्माण के लिए नगरपालिका लोहारू को धर्मशाला के लिए 51 लाख रुपये का प्रस्ताव पारित करने के निर्देश दिए और कहा कि यदि इसमें कोई तकनीकी अड़चन आती है तो वे 21 लाख रुपये इस धर्मशाला के निर्माण के लिए स्वैच्छिक कोष से प्रदान करेंगे। कृषि मंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोहारू क्षेत्र और शहर के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। वार्ड न. 6 व 7 में भी लोहारू शहर के समान विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, वहीं युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर मजबूती मिली है और देश का आधारभूत ढांचा और अधिक मजबूत हुआ है। ईद के मौके पर कृषि मंत्री जेपी दलाल लोहारू ईदगाह पर पहुंचे और मुस्लिम समाज के लोगों को बधाई दी। कृषि मंत्री ने कहा कि ईदगाह के चारों तरफ चहारदीवारी का निर्माण कर उसका नवीनीकरण किया जाएगा और पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा रास्ते को भी चौड़ा करवाया जाएगा। कृषि मंत्री ने शनिवार को सोहासरा, खेड़ा, फरटिया केहर, सिंघानी, भिगावा, बुरेली, पाजू, मंधोली कला, बीधवन और सिवानी सहित अनेक गांवों का दौरा किया और कई मांगलिक कार्यक्रमों में शिरकत की। कृषि मंत्री ने इस दौरान लोगों की शिकायतें भी सुनी और उनके निवारण के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने रामेश्वर बरसेवाल की लड़की की शादी में 50,000 रुपये का कन्यादान बतौर सहायता राशि प्रदान किया।
इससे पहले कृषि मंत्री ने अपने कैंप कार्यालय में पन्ना प्रमुखों और बूथ पालकों की बैठक को संबोधित किया और कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है और प्रत्येक कार्यकर्ता को ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। ये रहे मौजूद इस मौके पर उप तहसीलदार संजय शर्मा, बीडीपीओ रेणुता, नगरपालिका चेयरमैन दौलतराम सोलंकी, नपा उपप्रधान कमल सैनी, रमेश कौशिक, श्री ब्राह्मण महासभा प्रधान किशन टीकेवाला, व्यापार मंडल प्रधान धनपत सैनी, पूर्व चेयरमैन राजीव श्योरान, बहादुर चंद भूंगला, रामशरण बेटथन, कैप्टन रामफल श्योरान, बंटी तायल, एडवोकेट संजय नेहरा, विजय शेखावत, कमलेश घोरुका, रामशरण बीठन, बलवान जानगड़ा, प्रवीण जोशी, ज्ञानेंद्र जोशी, महेश गांधी, सोनू शर्मा, बलवंत गोठड़ा, जितेंद्र भारद्वाज, प्रदीप चाहर, अरुण खरकड़ी, विजय प्रभा, विजय गुरावा, उपप्रमुख प्रतिनिधि संजय जानगड़ा, राम सिंह सैनी, पार्षद मंजीत, पार्षद सोनू, राजेंद्र गुप्ता, रोहताश लांबा, पुरुषोत्तम लाल गौतम, प्रधान सुरेंद्र चौधरी, रामजीलाल सैनी, प्रहलाद शर्मा, कन्हैयालाल सैनी, ईश्वर जानगड़ा, जंक्षसर सैनी, मदनलाल सैनी, दीपक पार्षद, दयाराम, बंसी कुमावत, राजेराम सैनी, रतन सैनी, जाकिर हुसैन, इमरान इकबाल, इकराम, तुलसीराम, रोहताश लांबा, उसको रोकने की लड़ाई है। सैनी सहित अनेक अधिकारी और उस लड़ाई के अंदर मुस्लिम समुदाय के अनेक लोग मौजूद बहुत सारे नाजायज लाभार्थी हैं, वो हमें बदनाम करते हैं, हमारी नीतियों में कमी काटते हैं। लेकिन ये सच्चाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक ही कोशिश है कि उसको है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो कोई और ट्रेनिंग लेकर के एनडीए में जाया करेंगे। पूरे जो है हर साल 20-30 बच्चे लगे, यहाँ से दिल्ली का हवाई अड्डा 1.25 घंटे में जुड़ जाए, सीधी सड़क निकल जाए। अभी यहाँ से लोहारू से नहीं माने तो मैंने कहा बाल्टा से हमारे यहाँ उद्योगपति आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, क्योंकि 1-1.25 घंटे के अंदर जल्दी दिल्ली से कारोबारी फैक्ट्री भी लगा लेगा, उसको रात को अपने घर जाना होता है। तो ऐसी बंद सड़क निकल जाएंगी तो मैं समझता हूँ लोहारू बदलेगा। बाकी भाई अब बागवानी का है, किसानों का है। मैं तो एक चीज देखता हूँ, सच्चा झूठा तो कुछ नहीं। ईमानदारी से सोचो, तुम बात होते यहाँ तो पिछले 10-12 साल में कोई धीरे बदलाव आया नहीं है। मैं निकलता सुबह से आ गया, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो सच्चाई का है, सुधार का रास्ता ही है। उनको है वहाँ से पिछले सप्ताह लगे ताकि हमारा पानी मिल जाए, पावर हाउस सारे ठीक कराएंगे, बिजली व्यवस्था ठीक की है, मंडी भरी भरी पड़ी है भाई। हर बार निर्माण मुआवजा वो जो वहाँ प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा देते हैं, कुछ न कुछ मिलता है। और मेहनत के दम पर हमारा किसान, हमारा आम आदमी आगे बढ़ रहा है। और यह मोहल्ला जो है ज्यादातर सैनिक समाज का है भाई। ये दोनों जो गिरगांव वाला और ये ककड़ियाला सेंटर एक लोकल में बन जाएगा। सबसे ज्यादा जो हमारे भाई खेती करने वाली माताएं बहनें सब्जी की करते हैं, फलों की करते हैं, उनको मैंने ऐसे लोग भी देखे कि 1 किले के पोली हाउस में सोनीपत में लीची का फूल लगा दिया, 20 लाख से का फूल आया वहां से हरमेंट से पोली हाउस में 2-2.5 लाख का खर्चा आया, 65 लाख रुपए का उसने 6 महीने में बेच दिया 1 किला। मैं ऐसे भी आदमियों को जानता हूँ जो मशरूम के छोटे फार्म लगा रहे हैं, 1,000 किले के साल का 70 लाख 60 लाख रुपए कमावा है, कम तरह से बढ़िया बात। लेकिन है ये मैंने खारे पानी की मछलियों का काम शुरू करवाया। आप पता कर लेना अगले 3-4 साल में 10,000 बच्चे जो खारे पानी वाले हैं उनको करोड़पति बनाऊंगा। और मैं उनको कहता हूँ डरो मत, नुकसान मेरा फायदा। अब अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह की योजनाएं तो लेकर आनी है। किसान को गांव में देहात में आज की जमीन का भाव 4 गुना होगा और ये चीज होने वाली है। फिर आप सोचोगे बोले होने वाली चीज है, वही है, हो सकती। प्रसाद अवश्य खा के जाएंगे। तो लीजिए अब इंतजार की गृह समाप्त हमारे हृदय सम्राट हमारे लोहारू के सच्चे जन से भगवान परशुराम जी के
जन्मोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित सारे लोहारू इलाके की सरदारी माताएं, बहनें, पत्रकार, छायाकार साथियों, शहर के प्रबुद्ध नागरिक, मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में इस कार्यक्रम में हाजिर हूं। हमारे जो प्रधान रामकिशन टिक्केवाला जी, राजीव वत्सरी, सुरेंद्र शर्मा जी, बजरंग लाल शर्मा जी, प्रहलाद जी, जितेंद्र भारद्वाज, पुरुषोत्तम जी और राम अवतार शर्मा जी, हमारे संजय जांगड़ा जो है इसके वाइस चेयरमैन हैं, रमेश जी कौशिक जी इस संस्था से जुड़े हुए हैं और सारा प्रबुद्ध समाज है, हमारे ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए इलाके के प्रबुद्ध नागरिक हैं। ये अच्छा काम कर रहे हैं कि अपने भगवान को याद करना, अपनी संस्कृति को याद रखना और उनकी यादगार में आप लोगों ने एक भवन निर्माण का काम शुरू किया है और ये मुझे पता है कि ब्राह्मण समाज के पास धन का संकट तो रहता ही है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि धन संग्रह वर्जित होता है इनको। लेकिन जो भी कोई बीड़ा उठाता है समाज, वो काम जरूर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सामर्थ्य जैसे भी इसकी है, थोड़ा थोड़ा इसको जोड़ो और मेरे से जो कुछ और मदद हो उसके लिए मैं और करूँगा। लेकिन एक सुंदर भवन यहाँ बनाओ जिससे शिक्षा से इसको जोड़ो, संस्कृति से जोड़ो। हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ के लाइब्रेरी हो जाए, बच्चों की कोचिंग हो जाए, कोई ऐसा काम हो जिससे आने वाले समय में हमारी पीढ़ी सुधर जाए। और मैं तो कहता हूँ रामचंद्र जी को आप ये मंत्र सिखाना शुरू कर दो। मुझे तो पता नहीं था कि आप भी मंत्र मार लेते हो। मैं तो किसान ही समझता था। मैं मेरी अपनी अपनी सोच है, मैं तो सोचा गांव का अपने बिछड़ के किसान है, जाति से ब्राह्मण है, मंत्र वाले तो थोड़े आदमी होते हैं। अच्छी बात है भाई, कुछ न कुछ इनकी तपस्या का लाभ हमने भी मिलेगा। मंत्री जी बुलाऊंगा आपको। और मैं आपके बीच में 10-12 साल से हूँ और मैं तो जो जरूरत थी इस इलाके की कि जो भगवान परशुराम जी ने अपना कुल्हाड़ा उठाया था, बर्छा उठाया था, मैंने मारा नहीं लेकिन उठा के मैंने भी रखा है चल कर। क्योंकि इस क्षेत्र में जरूरत थी। आदमी आदमी का शोषण करता था, छोटे बड़े का भेदभाव था, लोकतंत्र सही मायने में यहाँ नहीं था, गरीब को कोई भी धमका लिया करता। थोड़ा थोड़ा फर्क तो आया है, लेकिन वो ताकतें अभी तक पूरी तरह हारी नहीं है। मैं तो आपके समाज से प्रार्थना करता हूं भाइयों, आपका बर्छा उठाना आपका काम है, बच्चे कुछ ही रहे आप निपटा दो, शांति रहेगी इलाके के अंदर, सब एक साथ हो, संविधान का हक हो, सब कमा के खाएं, तरक्की करें, कोई बड़ा ना हो कोई छोटा ना हो, एक ऐसा समता मूलक समाज हो जिसमें कोई किसी को दबा ना सके। यही सोच लेके मैं यहाँ की राजनीति में आया था। अब कितना सफल हुआ ना सफल हुआ वो तो मेरा पैमाना तो मापने वाले आप लोग हो, लेकिन सोच यही है
कि लोहारू एक ऐसा आदर्श हल्का बन जाए जिसमें सरकार की नीतियों का लाभ सब आदमियों को अपने आप मिले और आर्थिक हालात हर एक परिवार की सुधर जाए, हर एक परिवार सक्षम हो जाए। और उसके लिए जो भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, चाहे पावर हाउस हो, चाहे नहरों का पानी हो, या कोई और सड़कें बनानी हो, या शिक्षा के कॉलेज स्कूल बनाने हो, वो आपके यहाँ मैं बनवा रहा हूँ। मैं तो आपसे एक ही चीज चाहता हूँ कि कुछ दिन आप बिल्कुल एक होकर के ये बीड़ा उठाएं कि हमने हमारे लोहारू को बदलना है, हमने अपने क्षेत्र को देश में एक मिसाल साबित करनी है। और ये हो सकता है। हमारे यहाँ अगर हम एक होके चलें, प्रतिभा है, मेहनती लोग हैं, स्वाभिमानी हैं, स्वास्थ्य से शरीर से अच्छे हैं और दुनिया के किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम है। अगर उनको कोई रास्ते में अड़चन ना डाले, ना जाए, और मैं संसाधन पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने है, पिछले 11 पावर हाउस बनवाए, सारी नहरें ठीक करवाई, सारी सड़कें ठीक करवाई, फसलों का नहरों का पानी दिया, बीमा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से योजनाएं बना रहे हैं कि हर आदमी को घर बैठे पेंशन मिल जाए, घर बैठे चिरायु का